तो चलिए, आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न संख्या 4 है, तो 4 नंबर के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, और सवाल को पहले रीड कर लें। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, पहले सवाल को करने से पहले रीड कर लेना चाहिए, सवाल को पढ़ लेनी चाहिए, इसके बाद करना चाहिए। तो मैं रीड कर दे रहा हूँ। कथा आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर एस टी और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और आर एस टी बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। और संकेत दिया है कि बिंदु आर को जो है ना एस पी के समानांतर एक रेखा खींचिए। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। सवाल हमने रीड कर दिया है और तुम्हें ये सवाल को देखना है। लग रहा होगा थोड़ा सा जग के बैठिए। तो पहले एक बार खड़े हो जाए सारे बच्चे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप तो जो है ना सीधा होकर बैठ जाओ और बिल्कुल समझने का प्रयास करेगा। अगर नहीं समझ में आवे तो पूछने का प्रयास करोगे, है ना? तो स्टार्ट कर दो। तो चलो देखो यहाँ, और देखने का प्रयास करेंगे, और आधे अधूरी बात जो छूटेगा वो तुमको बोलना है। यदि बात बंद कर दें, यदि नहीं बोलते हो इसका मतलब है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए सजग होकर बैठ जाए। क्लास में सीरियस रहे, हमेशा सीरियस बैठने का प्रयास। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करें। तो देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं बच्चे कि ये सवाल था, ये डायग्राम, और ये क्या है, ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। हमने ये क्या किया है, रचना किया है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है क्या, पी क्यू समानांतर एस टी, क्या बच्चे? एस टी। एंगल पी क्यू आर बराबर कितना डिग्री? वेरी गुड। एंगल आर एस टी बराबर कितना बच्चे? 130 डिग्री। एंगल क्यू आर एस बराबर व्हाट? गुड। अब देखो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। अब कह रहा है क्या, हम रचना किए हैं। रचना क्या किए हैं कि देखो जरा सा, रचना हम किए हैं कि पी क्यू के समानांतर हम ए बी किए हैं। क्या किए हैं? ए बी। जरा सा देखने का प्रयास करोगे। दिया है, चूंकि ध्यान से देखेंगे, चूंकि पी क्यू समानांतर है, पी क्यू ये वाला, अगर इसको ऐसे करके बढ़ा दें, देखो थोड़ा देर के लिए, तो ये अगर इसको इधर बढ़ा देते तो ये और ये समानांतर हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। अगर इसको भी इधर बढ़ाया जाए और इसको इधर बढ़ाया जाए तो समानांतर दिखेगा। ऐसे सवाल में कह दिया है कि पी क्यू समानांतर क्या है, ये लाइन, ये क्या है, समानांतर है। तो पी क्यू समानांतर एस टी, क्या रे सोया हुआ है? तो लोग पी क्यू समानांतर एस टी, समीकरण एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, और हमने रचना किया है क्या, ये तो ये हो गया समीकरण। ये देखो जरा सा समझने का प्रयास करो कि यहाँ पहले तुम इसको लिख दो। अच्छा, ऐसे भी ठीक ही था। देखो यहाँ चूंकि दिया है कि पी क्यू समानांतर एस टी, पी क्यू समानांतर, ये समीकरण 1 हो गया। और हमने रचना किया है, हमने क्या रचना किया है कि इसके समानांतर ये किया है, क्या है ना, कि पी क्यू समानांतर ए बी, है ना, समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब ये जो है ना समानांतर इसके है, कहने का मतलब है कि देखने का प्रयास करोगे कि ये समानांतर है, ये है ना, और इसके समानांतर हमने खींचा है ये। इसका मतलब जब ये समानांतर है इसके और इसके समानांतर है इसके, इसका मतलब इसके समानांतर होगा इसके। समझ में आ रहा ना? ये समानांतर इसके और ये समानांतर इसके, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, समानांतर होगा ना। सीखा कि नहीं सीखा? कहते हैं 3 लड़के, क्या है? 3 लड़के। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ मार्कर पर समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो, ये मान लिया जाए कि ये तीनों आपस में रिलेटिव है, लेकिन ये पता नहीं है। मान लिया जाए कि ये बीच वाला कभी भूला गया, ये बीच वाला भूला गया, मान लिया कि यही भूला गया है ना, और ये पता नहीं, अलग भी है, ये दोनों एक जैसा है। चलो, ये कह रहा है कि तुम मेरा भाई हो, ये दोनों सगा भाई, ये दोनों सगा भाई पहले खो गया था कहीं, और ये मझला बड़का को पता नहीं था, मझला को पता था कि ये वो मेरा भाई खो गया है, ये इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, इसका मतलब ये भी इसका भाई ना। बुझा बात? जब ये इसका भाई है, आई भूल गया था,
ये कहता मेरा सौदर भाई है, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि मेरा छोटका भाई था ना रे। समझ में आया कि ना आया? तो ये सारी चीजें हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, बहुत आसान है। तो इसीलिए ये समानांतर हो जाएगा इसके कि नहीं होगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, सीधा बैठो, सीधा और सीधा बैठने का प्रयास करो। अब हम लोग करते हैं काम क्या कि देखो, अब देखो जरा सा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए बच्चे हो जाएगा तुम्हारा, इसीलिए एस टी समानांतर किसके हो जाएगा? ए बी के हो जाएगा। जब ए बी के समानांतर हो जाएगा तो हम जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें इंक नहीं डाला था, इसमें भी डाल दो। हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों समानांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा होगा तो एक ही और के अंतःकोणों का योगफल लिखेंगे क्या? एंगल देखो जरा सा, एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल को लिखना है तो इसको बीच में जाना है एस टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल इसको लिखना है एस आर बी। क्या रे? एस आर बी, एस आर बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अंतःकोण एक ही ओर के अंतः कौन, समझ में आ रहा है ना? अब जरा सा देखो, एस का वैल्यू कितना दिया बच्चे? 130 प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी तो एस आर बी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल एस आर बी बराबर 180, ये चला जाएगा उधर तो 130 घट जाएगा। तो एंगल एस आर बी बराबर कितना? 100 सॉरी केवल 50 डिग्री। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकाले। अब कितना ये हो गया? 50 डिग्री। तो बच्चा को दिक्कत? अब जरा सा देखो, अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, तो हम कह रहे हैं क्या, जरा सा देखने का प्रयास करो। अब यहाँ कर दे रहे हैं, अब इधर आओ, लिखेंगे चूंकि पी क्यू समानांतर है किसके? ए बी के। ये भी क्या ना, ये भी एक ही और के अंतःकोणों का योगफल। एंगल पी क्यू आर, क्या रे? पीछे वाला बच्चा सो रहा है। पी क्यू आर प्लस एंगल क्या आ जाएगा? ए आर क्यू, ए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो देखो पी क्यू आर दिया कितना डिग्री? पी क्यू आर 110, ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए आर क्यू बराबर 180 माइनस 110, एंगल ए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। देखो क्या क्या ये निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया कितना? 70 डिग्री। हमें ज्ञात क्या क्या करना है समझने का प्रयास करो। क्यू आर एस क्या निकलना है? क्यू आर एस। तो कहेगा सर जब आपको क्यू आर एस निकालना था तो ये दोनों एंगल निकालने का क्या जरूरी था? एक बात बताओ तू लोग, सुनो, जब हमें मकान बनाना है तो लेबर मिस्त्री का है बुलाते हैं, मकान नहीं बना देंगे, ऐसा होगा कभी क्या? उसके लिए क्या करना होगा? पहले ईटा गिट्टी बालू सीमेंट जोड़ करना पड़ेगा ना, उसके बाद लेबर मिस्त्री रहेगा ना, तब ना काम होगा। इसलिए ये उसी प्रकार से ये एंगल निकालने के लिए पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, तब ये एंगल निकालना पड़ेगा, तब ये एंगल निकलेगा। कुछ बच्चियां जो है ना सही से बैठे नहीं है और उसको समझ में नहीं आ रहा। पुष्पा कुमारी उधर खड़ी हो जाओ, तुम ढंग से बैठो एकदम बढ़िया से, चलो बैठ जाओ, चलो देखने का प्रयास करें। अगर समझ में आएगा तो वो बच्चे का मुंह से आवाज निकलना चाहिए, है कि नहीं? मार करके नोक पर रहना चाहिए ध्यान। तो अब जरा सा हम जानते हैं कि एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे एक ही एंगल, ऐसे लिख देंगे एंगल, देखो क्यू आर ए, अच्छा ए आर क्यू, क्या बच्चे? ए आर क्यू प्लस एंगल, देखो बीच वाला कैसे लिखाओगे? क्यू आर एस, क्या रे बच्चे? क्या? आर एस प्लस एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? बी आर एस, क्या रे बच्चे? बी आर एस बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एक ही बिंदु पर बना कोण, एक ही
बिंदु पर बना, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखोगे तो फिर एग्जामिनर को पता नहीं चल सकेगा और तुम्हारा नंबर काट लिया जाएगा। और सीधे बैठने का प्रयास करें, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही ना? जहां तक कोई बच्चा को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या दिक्कत आई है? क्या आवाज बुलंद नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि दिक्कत आया है ना? चलो देखो यहाँ तो एंगल देखो, इसका मान कितना है? देखो यहाँ ARQ 70 नहीं बच्चे, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो? 70 डिग्री। कितने डिग्री? आइए तो तुम्हें ज्ञात करना है। तो QRS इसका मान निकाल चुके हो उधर 50, कितना है? बराबर 100। अब ये दोनों जुटेगा तो 70 और 50 120 प्लस एंगल QRS। गुड। अब देखो 180 एंगल QRS बराबर क्या जाएगा? 180 और माइनस 120 एंगल QRS। अब इससे ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। देखो यही बात कहा था तुमको फाइंड करने के लिए। तो आ गया ना बच्चे? आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर भी मिला लेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। 5 नंबर के प्रश्न को टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें और सबसे पहले बात सुनने का प्रयास करें। तथा आकृति 6.32 में यदि AB समानांतर CD एंगल APQ बराबर 50 डिग्री और PRD बराबर 127 डिग्री हो तो X और Y का मान याद करें। X और Y का मान याद करें। प्यारे बच्चे समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सवाल। तुम्हें लग रहा होगा ये सवाल जटिल है, क्योंकि डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं। तो डरना नहीं, जो डर गया सो मर गया। और तू लोग का ना वो सब सोई हुई है। थोड़ा जग के बैठो, जग के बैठो, है ना? क्लास, ये क्लास है, हॉस्पिटल नहीं है कि नहीं? क्लास में जग के बुलंदी के साथ, है ना, बैठना चाहिए और समझना चाहिए। और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पूछते रहना चाहिए टीचर से, है कि नहीं? तो चलो करते हैं ये भी सवाल। ये सवाल और ही बेहद आसान है। अगर कॉन्सेप्ट तू जानते हो तो ये सवाल तुमसे बन जाएगा। तो लिखेंगे, चूंकि देखो बच्चे, चूंकि ये समानांतर रेखा, ये दोनों समानांतर रेखा, क्या बच्चे? ये भी समानांतर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा ना बच्चे? ये भी समानांतर CD। तो हम जानते हैं कि AD समानांतर CD। तो एक बात बताओ, तो ये दोनों समानांतर हैं और तिर्यक रेखा जब हो जाएगा, तिर्यक रेखा जब हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा? PQ। तो ये का अंतर कोण बराबर हो जाएगा। तो एंगल देखो, एंगल जो हो जाएगा 50 जो होगा एंगल APQ, है ना? एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल X के। एंगल X के होगा कि नहीं होगा? या चाहे PQR लिख लो, एंगल PQR होगा ना बच्चे? एकांतर कौन समझ में आ रहा बच्चे? इसीलिए X बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल है 50 तो इसी का एकांतर कोण ये है। तो एकांतर कोण से ये 50 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। उधर क्या हो रहा है? ये 50 तो ये, अगर ये 60 तो ये, अगर ये 60 तो ये 70 तो ये 80 तो ये 90 तो ये 100 तो ये। इज दैट क्लियर? चलो देखो यहाँ, तो ये एंगल तो ये को तो मान निकल गया, आराम से निकल गया ना। दूसरा मान निकालते हैं। अब जरा सा देखो, फिर क्या है बच्चे कि AB समानांतर CD हो जाए। AB समानांतर, अब तिर्यक रेखा ये हो जाए, तिर्यक रेखा क्या हो जाए? PR। क्या हो जाए? मतलब सब बच्चा दूसरे के भरोसे टिका रहता है कि फलाना तो हमारे बोलिए रहा है, ठीक है ना? मतलब कि समझ में नहीं आता इसलिए नहीं बोलता है। यहाँ रहेगा जो समझेगा। सत्संग सुनते हुए देखा है? सत्संग जब कहने वाला वक्ता जब कहता है तो कोई आदमी एकदम पूरे टकटकी लगा के और समझता है, तो हंसने वाला बात पर वो हंसेगा, इमोशनल होने वाले बात पर वो इमोशनल होगा, ताली बजाने वाले बात पर ताली बजाएंगे, है ना? और कोई आदमी इधर उधर गप लड़ाने वाले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म जब देखता है लोग तो क्या होगा? अगर दर्दनाक सीन आता है तो इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने का मतलब होता है क्या कि वो रोने लगता है। अगर हंसने वाला बात रहता है पूरा हंसता है, मोबाइल देख देख के खूब हंसेगा, है ना? और कोई आदमी अगर सीरियसली नहीं देख रहा है फिल्म, उसको कोई फर्क नहीं, उसको मजा ही नहीं आएगा। अगर हॉल से निकलता है कहेगा वाह यार आज तो मजा आ गया। कोई जो रहता है जिसको दिमाग नहीं होता, कहो फिल्म बेकार था,
क्योंकि वो दिया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया है कि नहीं। मैक्सिमम लोग जो है ना फिल्म पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसी प्रकार के विजुअल टाइप से आप पढ़ने का प्रयास करो। समझोगे तो क्लास में मजा आएगा, नहीं समझोगे तो क्लास में मजा नहीं आएगा। इसीलिए समझने का प्रयास करो। जो आधे अधूरी बात छोड़ते हैं तो समझे रहोगे तो वो बोलने का प्रयास करोगे। चलो देखो, तो ये कांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो एंगल देखो APR, क्या बच्चे, APR बराबर एंगल देखो क्या हो जाएगा, PRD। क्या रे, PR। एकांतर कौन से, एकांतर कौन, खाली लिख देगा ना तो समझ जाएगा एग्जामिनर, तुमसे ज्यादा तेज होता है एग्जामिनर। क्या समझ में आ गया ना। तो अब बच्चे देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये 50, तो ई एकांतर कोण ई पूरा इस पूरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब इधर तो दो कोण बनल है, इधर अकेले है ना रे। तो यहाँ लिखेंगे 50 + y बराबर 127 डिग्री। एंगल y बराबर देखो बच्चे 127 माइनस क्या हो जाएगा 50। एंगल y बराबर, तो यहाँ देखो तो यहाँ 7 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री। आंसर की यही होबे करेगा। आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिलाते रहेंगे, कोई दिक्कत। तो x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया है 77 डिग्री की। चलिए आइए, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है जो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन बात कुछ कम ही है और आसानी से तुम लोग समझ सकते हो। लेकिन यहाँ जो है ना ये फिजिक्स का सवाल रहना चाहिए और ये मैथ में दिया गया है दर्पण संबंधी। दर्पण क्या होता है, कांच का वैसा चिकनी और चमकीली सतह जिसके एक साइड कलई किया जाता है और दूसरा साइड परावर्तक होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। फिजिक्स का ये चैप्टर है। तो लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ोगे है ना, 10वीं क्लास में पहले चैप्टर है। इसीलिए ये क्या है, ये जो है ना परावर्तन के नियम से ये सवाल बनेंगे है ना। तो समझने का प्रयास करो और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। पता आकृति 6.33 में PQ और RS कहता है 2 दर्पण है। देखो एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण ये हो गया। यहाँ देखने का प्रयास करें, बहुत बच्चे का ध्यान यहाँ नहीं है। तो चलो देखो, कहता एक दूसरे के समानांतर रखे गए। एक कहता आपतित किरण AB। देखो आपतित किरण AB है ना, आपतित किरण AB PQ दर्पण PQ से B बिंदु पर टकराती है और अपवर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD है। कहता है सुनने का प्रयास करें। कह रहा है कि ये एक दर्पण है AB और दूसरा दर्पण ये है। दर्पण देखा होगा तुम लोग, दर्पण मतलब होता है आईना। क्या होता है बच्चे, आईना के एक साइड में देखना कलई रहता है, ललका कलर फोड़ के देखना आईना है ना, ऊपर लेप चढ़ाया हुआ रहता है। वो लेप अब किसका रहता है लेप, तो वो सिल्वर का रहता है लेप। किसका, सिल्वर का। और उस पर अन्य पदार्थ चढ़ा दिया जाता है ताकि वो रिफ्लेक्शन हो। क्या हो, रिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण से वो हमारा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग सब आदमी अभी सुबह में आया है तो अभी मुंह देख के आया होगा अपना, है कि नहीं। क्या समझ में आ रहा है ना। हाँ तो चलो देखो, हम लोग रोज मुंह देखते हैं अपना मिरर के सामने। मिरर अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। तो कहता है दर्पण तो समझ में आ गया। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। तो कहता है कि AB जो है बिंदु C से टकराती है, यहाँ से परावर्तन के बाद बिंदु B पर टकराती है और फिर यहाँ C से और चली जाती है। तो कहता है क्या कि आप ये बता दीजिए कि ये और ये दोनों समानांतर है या नहीं है। तो चलो देखो यहाँ देखते हैं, चूंकि दिया है कि इसका नाम क्या है PQ, इसका नाम RS। देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि PQ समानांतर है किसके, RS के। PQ समानांतर RS के है रे, ये समानांतर दिया गया है और हमें सिद्ध करना है क्या कि ये दोनों समानांतर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे सुनो यहाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम से इस एंगल का नाम देखो, रचना किए हम, रचना क्या किए हैं जरा सा देखो कि ये देखो कि MB लंब है किस पर, PQ पर। क्या, PQ पर। और दूसरा रचना किया हम लोग क्या कि NC लंब है किस पर, RS पर। तो बच्चा को दिक्कत, तो इसीलिए अब जरा सा देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के
नियम से। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण देखो जैसे ये है ना, ऐसे ऐसे चली गई, ये लंब है तो ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। समझ में आ रहा है ना रे? तो वही नियम लगाते हैं। प्रकाश का परावर्तन का एंगल ये बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखना, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये 1 आई हो गया 2, ये 3 आई हो गया 4। ना परावर्तन के नियम से तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा बच्चे। कोण 1 बराबर 2, और देखो और इतना ही नहीं बच्चे, कोण 3 बराबर कोण 4। कोई दिक्कत को बच्चा? आपतित किरण परावर्तित किरण डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 10वीं क्लास में तुमको पढ़ना है ना। पहला नियम को कहते हैं आपतित किरण परावर्तित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। खैर अगर ये बात अगर याद हो गया तो 10वीं क्लास में मदद करेगा। और यहाँ समझने का प्रयास करो, यहाँ देखना है। अब देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि समानांतर रेखा के बीच खींचा गया लंब भी समानांतर होता है। देखो जरा सा, ये समानांतर रेखा है। इसमें जितना भी समानांतर रेखा खींचेंगे, जितना भी लंब रेखा खींचेंगे, सबका सब समानांतर होगा। सबका सब क्या होगा? समानांतर, टोटल समानांतर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे का सारे क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर। थोड़ा देर रुकिएगा, चलो देखो देखने का प्रयास करो। तो यहाँ हो जाएगा एम बी, समानांतर क्या हो जाएगा? CNC। क्या हो जाएगा बच्चे? CNC होगा कि नहीं होगा? अब जरा समझने का प्रयास करो। एक चीज समझ गया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। चलो देखो एक चीज समझो, ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा हो गया ना बच्चे? ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा। ये क्या हो गया बच्चे? तो इसका एकांतर कोण ये, इसका एकांतर कोण ये होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना रे? तो अब जरा से देखो, तो एंगल जो है, अब देखो ये हो गया इसके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो, इसका एकांत ये हो जाएगा इसके बराबर। एंगल देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3। कैसे समझने का प्रयास करो। ऐसे एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसको समीकरण हम 3 का नाम देंगे। किसका? 3 का। कोई दिक्कत? अब जरा सा फिर देखो, अब देखो ये समानांतर है इसके, ये समानांतर है इसके, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्या हो जाएगा? तो अब देखने का प्रयास करें, ये समीकरण हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चे? 4। अब इस पर करो विचार। अब देखो जरा सा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। कोई दिक्कत को बच्चा को? एंगल A बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसको जोड़ो, जोड़ दिया। इसको जोड़ोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 1 और 2 को क्या कहेंगे? देखो जरा सा, 1 और 2 को क्या कहेंगे? ये क्या कैसे हो गया? ये परावर्तन के नियम से हो गया। आप जरा सा देखने का प्रयास करो। तो एंगल 1 और 2 को क्या कहेंगे? ABC। क्या रे? इसको एंगल ABC कहेंगे। बराबर दोनों का योगफल क्या कहलाएगा? एंगल DCB। क्या कहलाएगा? DBC। अब जरा से देखो, ऐसा ही दोनों एंगल बराबर हो गया ना, ये पूरे बराबर हो गया ना। इसका मतलब है ऐसा संभव कब है? क्या लिख दिया? DCB ना लिखे? अच्छा सर, DC ABC। देखो ABC ठीक है, क्या ठीक है? और यहाँ देखो क्या लगा? DCB। ठीक है तो लिखे थे DCB। अब जरा सा देखो, तो ये क्या हो गया बच्चे? देखो समझ में आ रहा ना? अब जरा सा देखो, ये एंगल बराबर हो गया ये एंगल के, ये पूरे एंगल के। इसका मतलब ऐसा कब होता है? जबकि ये समानांतर ये होगा और ये तिर्यक छेदी रेखा होगा ना। मतलब कि ये समानांतर चलेगा, ये समानांतर चलेगा और ये तिर्यक छेदी रेखा होगा, तो ये बराबर ये होता है ना? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर? इसीलिए ये तो हो गया क्या? इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये भी ये है ना,
ए बी समानांतर क्या हो जाएगा? सी डी होगा बच्चे। सी डी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ।